शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। कक्षा शिक्षक में आईसीटी प्रयुक्त समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आएगा अध्यापक की भूमिका समन्वय रहेगी। अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अधिक मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। उसके प्रधानाध्यापक, उनके छात्र, समाज के सम्राट लोग, विशेषज्ञ विद्वान। तो इसका सही आंसर आएगा उनके छात्र। एक छात्र लगातार विद्यालय से विलंब से आता है तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा इसके कारणों का पता लगाएंगे। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देने के लिए आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने में उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है। बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? सुबह की प्रार्थना के द्वारा, नैतिक मूल्य पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम से संबंधित करके, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो इसका सही आंसर आएगा पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षा देकर, सामाजिक दायित्व का बोझ करवा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उन्हें धन देकर। तो इसका सही आंसर आएगा उन्हें अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का उपयोग करेगा? मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण की विधियाँ। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षण की विधियाँ। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। तो इसका सही आंसर आएगा सामाजिक सर्वेक्षण। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, अच्छे गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति चर्चा में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में, सामाजिक कार्य में। तो इसका सही आंसर आएगा सामाजिक कार्य में। यदि राजनीति पर बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? चुपचाप वहां से खिसक जाएंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद एक पक्ष की ओर ध्यान देंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा एक पक्ष सक्रिय रूप से भाग लेंगे। शिक्षक का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षक अधिकारियों के द्वारा, उनके समवर्ती शिक्षकों के द्वारा, समाज के द्वारा, उनके शिक्षार्थियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा उनके समवर्ती एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि लगी रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, अप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा। यदि कहीं राजनीति पर बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है।
घर से पलायन में, द्विसपनों के रद्द करने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, अभिनेता जैसा दिखने में। तो इसका सही आंसर आएगा रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। आज के बच्चों पर कंधों का कल का देश का दायित्व है, इस कथन का आशय क्या है? बच्चों का कंधा मजबूत होना चाहिए, बच्चों को स्कूल से शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों में समुचित विकास का ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का, तो आप क्या करेंगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, इनकी परवाह नहीं करेंगे, स्वनिर्मित सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा स्वनिर्मित सहायक शिक्षक सामग्री का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी को विषय का चयन करना चाहिए, विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छानुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। तो इसका सही आंसर आएगा उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक एवं प्यार से काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए अवसर नहीं है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत हो जाती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर आएगा वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। एक शिक्षक अपने छात्र के साथ मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को परस्पर मित्र बनाकर। तो इसका सही आंसर आएगा उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को कुशल साक्षर बनाना, बालकों का संपूर्ण विकास। तो इसका सही आंसर आएगा बालकों का संपूर्ण विकास। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन का विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करे। तो इसका सही आंसर आएगा उन्मुक्त वातावरण दे। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। तो इसका सही आंसर आएगा समूह आधारित। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, आप समझते हैं कि उसे सभी तुरंत उत्तर देने चाहिए, आप उनसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त है। तो इसका सही आंसर आएगा आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त है। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करती है? मानवीय संसाधन पर, वन संसाधन पर, खनिज पदार्थों पर, भौतिक साधनों पर। तो इसका सही आंसर आएगा मानवीय संसाधन पर। कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक को स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई पर, विषय की योग्यता होने पर, कक्षा अंतःक्रिया पर। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वाले सर्वाधिक दर का कारण है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित योजना के लिए उत्सुकता, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इसका सही आंसर आएगा गरीबी। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, तपस्या है। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षण एक कौशल है। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुविधा द्वारा, पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो इसका सही आंसर आएगा श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। जनरल हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। जो इंद्रियों के द्वारा जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द है अछूता, अगोचर, अज्ञात, अग्रणी। तो इसका सही आंसर आएगा अगोचर। गंगा नहाना का अर्थ है सत्य बोलने के लिए तैयार होना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, गंगा की आराधना करना। तो इसका सही आंसर आएगा कार्य पूरा करना। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे कहते हैं कारक, वचन, काल, लिंग। तो इसका सही आंसर आएगा लिंग। स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं मात्रा, विराम, अनुस्वर, चंद्रबिंदु। तो इसका सही आंसर आएगा मात्रा।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, लिखित भाषा से, व्याकरण से, पठन से। तो इसका सही आंसर आएगा लिखित भाषा से। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे में कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो इसका सही आंसर आएगा इच्छावाचक। अशुद्ध को पहचानिए। भावुकता, सूची, उज्ज्वल, साहित्यिक। तो इसका सही आंसर आएगा भावुकता। लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो इसका सही आंसर आएगा देशज।